जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री अखंडानंद जी महाराज कहते हैं, भगवान का भजन करने वाले साधकों के लिए साधना के सूत्र। जहाँ अपना प्रियतम सन्मुख होता है वहाँ साधना का रस प्रत्यक्ष मिलता है। अपना प्रियतम सातवें आसमान में नहीं, यहीं धरती पर है। उसी के लिए यह जीवन ज्योति जल रही है। वह देखकर केवल एक बार मुस्कुरा भर दें तो जीवन सफल हो जाए। भक्त के लिए आवश्यक है भगवान को कभी दुर्लभ न समझना। दूसरा, अपने मन को अपने ही दोषों, संबंधियों और सुहृदों के पास न भटकाना। तीसरा, भगवान अपनी कृपा से ही मिलते हैं, किसी मूल्य से नहीं, यह विश्वास। चौथा, भगवान अंतर्यामी है, सर्वज्ञ हैं। पांचवा, हमारे दिल की बातों को वे पूरी कर सकते हैं, सर्वशक्तिमान हैं। छठा, दयालु इतने हैं कि उन्हें पूर्ण किए बिना रह नहीं सकते। मेरे कंठ में मेरे भगवान हैं, ऐसी भावना करते हुए रात्रि में सोने से कुछ ही दिनों में स्वप्न में भगवान के दर्शन होने लगते हैं। सोने से 2 मिनट पूर्व यह भावना करो कि भगवान के दोनों चरण पकड़कर मैं सो रहा हूँ, और उठने के बाद 2 मिनट तक सोचो कि मैं भगवान के चरण पकड़कर ही सोया था। 6 महीने के अभ्यास के बाद तुम्हें आनंद ही आनंद आएगा और तुम्हारी 6 घंटे की सुषुप्ति समाधि हो जाएगी। संसार के सारे सुख मिलकर भी भगवान के सुख सिंधु के एक बिंदु के तुल्य भी नहीं है। ऐसा ख्याल करने से भगवान को प्राप्त करने की इच्छा होती है, क्योंकि मनुष्य सुख ही सुख चाहता है और वह सत्य सुख केवल ईश्वर में ही मिल सकता है, अन्यत्र नहीं। अपने हृदय में इतनी प्रसन्नता हो कि भगवान प्रेम के अधीन होकर हमारे हृदय में आ विराजें और फिर कभी जाएं ही नहीं। सबको सुख देते चलो, किसी न किसी रूप में भगवान मिल ही जाएंगे। सबको भगवान मानकर सेवा करते जाओ, देखो वे मिलते हैं या नहीं। रहीमन या जग आई के सबसे मिलिए धाय, ना जाने के ही वेश में नारायण मिल जाए। सदा प्रसन्न रहो। प्रसन्न अंतःकरण में ईश्वर प्रकट रूप से रहता है। भगवान का नाम एक बार लेने से सब पाप छूट जाते हैं, परंतु सावधान, उसके बाद मृत्यु आने तक कोई पाप न हो। भक्त की बहुत बहुत खुशी ही भगवान के लिए स्वस्थता का काम देती है। भक्त में ये बातें होनी चाहिए: क्षमा, बदला न लेने की भावना, सत्य व्यवहार होना चाहिए, समय व्यर्थ न जाने देना, क्रोध न आना, आशावान होना अर्थात भगवान अवश्य मिलेंगे ऐसा विश्वास रखना, शुद्ध भोजन करना, हर समय खुश रहना, भगवान के धाम से प्रेम होना। जो दुनिया में भगवान और उनके भक्त के अतिरिक्त और किसी को नहीं देखता वह उत्तम भक्त है। जो श्री कृष्ण के चरणों में झुक जाता है, श्री कृष्ण उसकी सब कामनाओं को पूर्ण करते हैं। सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। यह नियम है कि यदि एक बार भी मनुष्य सच्चे हृदय से भगवान को प्रणाम कर ले तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। भगवान के चरण कल्प वृक्ष हैं, पर जड़ नहीं। चेतन व परम दयालु कल्प वृक्ष, कोई ऐसी चीज वे नहीं देते जिससे तुम्हारा अहित हो जाए। शिशु के हट करने पर भी माता उसे खुला चाकू नहीं देती। देखो, सत्संग से मन में भगवान को जानने की उत्सुकता बढ़ती है और संसार वासना कम होती है। काम, क्रोध, लोभ से आक्रांत मन के लिए श्री कृष्ण की कथा महा औषध है। भगवत कथा से मन शुद्ध हो जाता है। स्वभावतः हम जो चाहते हैं वही हमारा इष्ट होता है। हमारी प्रियता सुख में है। उस सुख का साक्षात्कार करने के लिए हमें किसी आकार को ग्रहण करना पड़ता है। एक आकार, एक निष्ठा पकड़ लेने से हमें उस वस्तु की प्राप्ति हो जाती है। इष्ट दो नहीं हो सकते। 2 बड़े लोग एक कमरे में नहीं रह सकते। उनके लिए 2 अलग अलग कमरे होने चाहिए। इसी तरह हमारे हृदय में भी एक ही इष्ट आ सकता है, क्योंकि हृदय तो एक ही है, 2 नहीं।
इन 5 नियमों को धारण करने वाला मनुष्य ईश्वर को प्रिय होता है। पहला, किसी को जानबूझकर कष्ट न देना। दूसरा, दूसरे के हक को न दबाना। तीसरा, पर स्त्री पर कुदृष्टि न डालना। चौथा, यथाशक्ति झूठ न बोलना। पांचवा, भगवान के लिए कुछ समय अवश्य निकालना। इन 7 नियमों पर चलने से संसार का दुख नहीं व्यापता और भगवान भी प्रसन्न होता है। पहला, अपने घर में भगवान के लिए एक निश्चित स्थान हो। दूसरा, कुछ न कुछ समय भगवान के लिए अवश्य निकाला जाए। तीसरा, ईश्वर की सेवा पूजा का कुछ काम अवश्य करें। चौथा, अपने इष्ट पर न्यौछावर करके यथाशक्ति कुछ न कुछ नित्य गरीब को दे। पांचवा, भगवान के नाम का जप कीर्तन कम से कम 15 मिनट अवश्य करें। छठा, अपने हृदय को श्रद्धा स्नेह से तर रखें। सातवां, जानबूझकर किसी को दुख न पहुंचाएं। जय श्री राधे।